जियो नेटवर्क है, जियो नेटवर्क है, जियो नेटवर्क है, जियो नेटवर्क है। दिल्ली पुलिस हाय हाय और जियो नेटवर्क हाय हाय के ये नारे लगाने वाले लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये लोग वसंत कुंज के निवासी हैं। जी हाँ, वसंत कुंज C9 के निवासियों ने ये प्रदर्शन इसलिए किया, जो स्क्रीन पर आप एक टावर देख रहे हैं, ये मोबाइल टावर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अवैध रूप से रातों रात लगा दिया गया। C8 में ये टावर लगा है, लेकिन C9 के लोग इससे परेशान हैं क्योंकि रेजिडेंट इलाके में ये टावर नहीं होना चाहिए। चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े बुजुर्ग हों, सभी को इस टावर से निकलने वाले रेडिएशन से तबीयत खराब होती है, कई सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। उसके चिंतित होकर ये लोग जो है दिल्ली पुलिस और जियो नेटवर्क के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ लिखित में इन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है कि इस टावर को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। C8 के कुछ लोग भी यहाँ पर शामिल हुए इस विरोध प्रदर्शन में। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से यहाँ पर पेड़ काटे गए और इन टावरों को यहाँ पर लगाया गया। रातों रात ये टावर लगाया गया, ना RW के लोगों से, चाहे यहाँ के रहने वाले लोगों से, किसी से भी इसके टावर के लगाए जाने की जानकारी नहीं दी गई। और यहाँ पर देखिए, जब सुबह के वक्त लोग पहुंचे, देखिए यहाँ पर वो क्रेन मशीन जिससे टावर लगाया गया वो भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर टावर लगाने वाला कोई नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कि आखिरकार ये टावर किसके द्वारा लगवाया गया। रातों रात ये टावर लगाया गया, जिससे कि अब C9 में रहने वाले लोग जो है वो परेशान है। इसकी शिकायत जो है दिल्ली पुलिस को दी गई कि इस टावर को हटाया जाए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब लोगों की जुबानी भी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि रेजिडेंस एरिया में इस तरीके का टावर नहीं होने चाहिए। और लोगों ने कहा कि किस तरीके से वो कई सारी बीमारियों से जूझेंगे और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में ये अवैध टावर है। अब देखना होगा कि शिकायत देने के बाद और इस प्रदर्शन के बाद क्या इस टावर को यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन देखिए कि किस तरीके से रातों रात ये टावर जो है खड़ा किया गया है, जिससे कि अब स्थानीय लोग जो हैं वो नाराज हैं। आरसो न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की खास रिपोर्ट आप आरसो न्यूज पर देख रहे हैं। से जो कैंसर होता है दैट इज कॉज्ड ब्लास्टोमा, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है। जब तक आप रियलाइज करेंगे कि आपको कैंसर है, यू विल बी ऑलरेडी इन द एंड स्टेज। जो ये कनेक्टिविटी है, अगर हम जिंदा ही नहीं है तो हम डेटा को क्या करेंगे? अगर हमारे हम दिक्कत होगी इस तरीके से, बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन नहीं, अकेले सीनियर सिटीजन नहीं, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारी जनरेशन्स को ये खराब करेगा। आप सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी देखी हुई है। हमारी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम ये तोहफा दे के जाएंगे कि मोबाइल फ़ोन, अरे मोबाइल फ़ोन को क्या करना है अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है? आप डेटा को क्या करेंगे अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है? आप डेटा को क्या करेंगे? यू नो, प्लीज़ डोंट टेल मी, लेट मी गिव माई व्यू, यू हैव गिवन। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। डेटा इज इम्पॉर्टेंट, जिनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ हेल्थ। यू हैव टू सी द बैलेंस, कि बैलेंस किस तरफ ज़्यादा है। हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जरूर डेटा होना है। ऑल ऑफ अस ऐसे रेडिएशन से मारने का क्या सेंस है? मार दो वैसे ही। आप लोगों ने काउंसलर को भी बुलाया, वो आए यहाँ पर? आए हैं क्या पता नहीं, हाँ कॉल किया है, कोई नहीं आया। राइट किया, फ़ोन करके बताया दिस इज़ आवर कंप्लेन, ज़ीरो इंटरेस्ट। वी कॉल पुलिस एज वेल, पुलिस 100 नंबर डायल किया है, कोई इंटरेस्ट नहीं। हाफ एन आवर 45 मिनट दे टुक टू कम हियर, कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं इलीगली, अंदर पेड़ कटे हुए हैं, रातों रात माफियाओं की तरह टावर लगा है। यहाँ पे क्रेनें खड़ी हैं, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, सिंपली बोला आप हमको हमारी अपनी कंप्लेन दे दीजिए, वी विल टेक एक्शन, दैट्स ऑल। सब मिली भगत है, रेजिडेंट बेवकूफ़ बन रहा है, आई थिंक बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ बन रहा है, दैट्स हाउ दे आर ट्रीटिंग अस। अच्छा, C8 के अंदर लगाया गया, वहाँ पर क्या किसी लोगों को दिक्कत नहीं हुई? क्यों लगवाया गया वहाँ पर C8 में जो लगाया गया? सर सबको दिक्कत है, सारे रेजिडेंट को दिक्कत है। कम्युनिटी के, आप सोसाइटी के अंदर आप कैसे टावर लगा सकते हैं? इट्स नॉट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। आपको लगाना है जहाँ लगाना है लगाइए। आप ये कि आप रेजिडेंस के अंदर लगाएंगे, कल को आप हमारे पार्कों में घुस जाएंगे, फिर हमारी घर की छतों में घुस जाएंगे। हम इस सब चीज़ के लिए यहाँ पर हैं कि आर यू ट्रीटिंग लाइक, आर वी शेट हेयर? अब वो कूड़े की तरह ट्रीट करें। इस एरिया में 800 घर C8 में है, 800-900 घर C9 में है, ऑलमोस्ट 1500-1600 फ्लैट, मल्टीप्लाइड बाय 300 प्लस मोर देन 4 to 5,000 resident, plus we got 4 to 5 schools over here. Those are leading schools, जहाँ पे हर स्कूल के अंदर हजार बच्चा है, and we installing
वी स्टॉलिंग द मोबाइल टावर बिल्कुल रेडियस में हम डाल रहे हैं, एंड विच विल अफेक्ट अस फॉर श्योर, आवर किड्स and the senior resident, and most of the C8 C9 whereas of the senior resident, and that's how you treating us. Neither counselor nor Delhi police, we tried calling them. हमने उसके बाद 100 नंबर और बुलाई है. I have the message. More than 45 minutes कोई अभी तक साइट पे नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि सबको सबका पैकेट पहुंच गया है. हमारी जो प्रेसिडेंट है मिसेस सविता सोनी, जो एक छोटे छोटे काम के लिए एकदम गेट पे आके खड़े होते हैं, आज वो यहाँ से नदारत है, आज नदारत है, वो यहाँ पर है ही नहीं. और अभी यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि टावर लगना सही है क्या? नहीं लगना चाहिए सर. वो सोसाइटी मैन नहीं है, वो सोसाइटी मैन नहीं है. लगना सही है. क्या बात कर, हमने कहा. आपको पता है इससे कितने सीनियर सिटीजन है, 100 मीटर की दूरी पे स्कूल है, छोटे छोटे चिल्ड्रन है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और विदाउट परमिशन आप कम से कम रेजिडेंस वालों से परमिशन तो लेंगे ना एक बारी कि कौन अलाउ करता है और कौन नहीं करता. आप ऐसे कैसे किसी भी चीज को कर सकते हैं? हमारे गार्ड बेवकूफ हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे मौजूद, और उन्होंने भी नहीं इन्फॉर्म किया किसी को. हमारे काउंसलर ने नहीं किसी को इन्फॉर्म किया. एक तरफ का जब इलेक्शन का टाइम आता है सब रेडी हो जाते हैं, अदरवाइज कोई यहाँ प्रेजेंट नहीं है. इसके ऊपर एक हेल्थ हैजर्ड है, ये बताएंगे आपको क्या हेल्थ हैजर्ड है? अगर आप 50 मीटर्स के विदिन या 100 मीटर्स के अगर इसको खड़ा करते हैं तो इट्स लाइक लिविंग इन अ माइक्रोवेव ओवन. तो बहुत ही हार्मफुल है, और वैसे भी ये 100 मीटर्स के अंदर है. हाँ, इसकी रेडिएशन आपकी सोसाइटी के बाहर इस तरीके से मोबाइल टावर लगाए आप लोग विरोध कर रहे हैं, किसकी वजह से लगा हो, क्या मानते हैं आप लोग? किसकी वजह से लगा होगा कि यहाँ पे मोबाइल का वो ठीक से सिग्नल सही से नहीं आ रहे होंगे, तो उसके लिए लगा होगा. कितनी दिक्कत आप लोगों को होगी स्वास्थ्य को लेकर? अगर देखा जाए इस तरीके से टावर लगा तो कितनी दिक्कत होगी आपको? हमारे बच्चों के लिए है, हमारे लिए है. हम सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और यहाँ पे बड़े बूढ़े लोग रहते हैं जिनके साथ कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास फैमिली नहीं रहती है. उनको देखने वाला कौन होता है? और ये जो टावर लगा है इतना ऊंचा, पहाड़ जैसा, पहाड़ से भी ऊंचा, कैलाश पर्वत जैसा जो लगा हुआ है टावर, जो हमारे सेहत को जो सीधा हमारे को रेडिएशन दे रहा है, कैंसर पैदा कर सकता है इमीडिएट से बड़ा. और मैं क्या बोल सकती हूँ सर, किसकी मिली भगत मानती हूँ, क्योंकि रातों रात जिस तरीके से आप लोग बता रही लगा है ये सर, ये जिनका टावर है उन्हीं से पूछिए ना, उनकी मिली भगत होगी. उन्होंने हमसे पूछा नहीं. जो यहाँ पे बेचारे जो सीधे साधे रेजिडेंट जो यहाँ पे रह रहे हैं उनसे पूछा नहीं, उनको लिया नहीं, और रातों रात लगा दिया है. इसको लेकर आप लोगों ने कोई शिकायत की है अधिकारियों को? हमने तो अभी जैसे नींद से उठे तब से सर हम तो खड़े. ये तो रातों जैसे चोर आता ना, सेंध लगा के चला गया. क्या मांग कर रहे हैं आप लोग इस तरीके से? नहीं, ये बिल्कुल सर, ये हटना चाहिए. हटेगा, ये हटेगा. या तो आप हमारे इसको मार दीजिए या इसको खड़ा कर दीजिए. जब हम बिल्कुल ठीक है. मैम, आपकी सोसाइटी के बाहर जिस तरीके से ये टावर लगाया गया, कितनी दिक्कत आप सभी लोगों के लिए हो रही है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए? नहीं, अभी तो लगी है. कल बिना कोई नोटिस, बिना कुछ बताए रात को यहाँ पे जगह पूरा रोड को ब्लॉक करके डाल दिया गया. मॉर्निंग में हमें पता चला, तब हमने आके उनको पूछा, भाई कहाँ आपकी परमिशन है, क्या है? एक कागज़ का पट्टा हमें दिखा दिया, हमारे पास परमिशन है. लेकिन परमिशन इस ढंग से तो परमिशन होना ही नहीं चाहिए. लगाने के बाद क्या तब हमने आगे काउंसिलर साहब को, एमपी साहब को, एमएलए साहब को, सबको हमने मैसेज किया. बोले इस ढंग से ये होना नहीं चाहिए, ये हेल्थ हैजर्ड है. बाकी नहीं, वो हम साइंटिस्ट है नहीं. वो एज पर नॉर्म्स, जो नॉर्म्स है वो आप लोगों को देखना है, मीडियाज को देखना है कि ये नॉर्म एज पर हेल्थ नॉर्म्स ये अलाउड है कि नहीं है, ये आप लोगों को देखना है. हमें तो कुछ नहीं पता. आप लोगों ने कुछ शिकायत की दिल्ली पुलिस को? हाँ, आज तो की है शिकायत. रेसिडेंट्स से मिलके शिकायत की है. अभी क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से? ये यहाँ से नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. कहीं और शिफ्ट करिए. और शिफ्ट कर